तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है, दैट इज़ ऑन रिकर्जन। तो यहाँ पे मैंने एक रिकर्जन की छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। अ मेथड, एक तरीका, ठीक है, बाय विच अ फंक्शन कंटिन्यूज टू कॉल इटसेल्फ, ठीक है, अंटिल अ कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अ, इस डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात मतलब हजम नहीं हुई। ठीक है, डेफिनेशन नहीं हजम हुई। तो अब आगे आते हैं, थोड़ी-सी बात करते हैं कि डेफ़िनेशन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है? डेफ़िनेशन पे फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फ़ंक्शन, सबसे पहले पार्ट पे फ़ोकस करो, सबसे पहले पार्ट पे। सबसे पहले पार्ट में अ फ़ंक्शन कंटिन्यूज़ टू कॉल इटसेल्फ, ठीक है? कॉल इटसेल्फ। पहले हम लोग बात करते हैं अ फ़ंक्शन कंटिन्यूज़ टू कॉल, ठीक है? अ फ़ंक्शन कंटिन्यूज़ टू कॉल। अब इसका क्या मतलब है? कॉलिंग का क्या मतलब है? कॉलिंग के मतलब को भी डिस्कस करते हैं साथ-साथ। तो अगर हम कहते हैं कि ये ठीक था, हमारा एक है फंक्शन ए, ठीक है? और उसमें कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी के लिए। और ये इसकी कुछ लाइन्स हैं, यहाँ पे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, बॉडी हो गई इसकी, और उसमें इसने दोबारा अपने आप को फिर कॉल कर दिया, ठीक है? अब आपको पता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है, पर वो होता है कॉलिंग अदर फंक्शन, या मतलब बस कॉल करना किसी फंक्शन को, जैसे आई कॉल्ड फंक्शन भी। अब अगर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर दे, कि वो कहे कि मैं तो अपने आप को ही कॉल करूँगा, मैं तो ए को ही वापस कॉल कर दूँगा, तो अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है, तो वो वापस ऊपर जा रहा है, और फिर दोबारा ये वाली जो लाइन्स हैं, इनको रन कर रहा है, फिर दोबारा इधर आ रहा है, फिर दोबारा वापस ऊपर जा रहा है, दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। जब भी इस लाइन पे आएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे नीचे लाइन्स रीड करेगा, फिर दोबारा इसको रीड करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये तो एक रेपिटेटिव प्रोसेस हो गई ना, ठीक है? कि ये तो चलती रहेगी। ये तो एक तरह से कह लो कि इस तरह समझ लो, इन्फिनिट लूप, इन्फिनिट लूप, ठीक है? कि कभी ना रुकने वाली लूप। अब यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे करते थे। ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आपने लिखा है, जो अपने आप को ही कॉल करी जा रहा है, ठीक है? बेवकूफ, ये कभी नहीं रुकेगा। ये कभी नहीं रुकेगा। ये अपने आप को कॉल करता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है? तो अब इसको रोकेंगे किस तरह? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये हमारी सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कवर करती है, अंटिल अ कंडीशन रीच्ड, ठीक है? अंटिल अ कंडीशन रीच्ड। अब इसका क्या मतलब है? कि एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, ठीक है? यहाँ पे वैसे थोड़ा-सा इरेज़ करते हैं। ये फंक्शन, ये भाईजान अपने आप को ही कॉल करे, ठीक है? अपने आप को, तब तक ये कंडीशन रीच हो जाए, ठीक है? कि यहाँ पे एक इफ की स्टेटमेंट लगाओ, और कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें आपकी। यहाँ पे अगर हम साइड पे बात करें इसकी, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है? कोई वेरिएबल, या फिर कोई इनपुट, यूज़र इनपुट, ठीक है? कोई यूज़र इनपुट हो सकता है, ठीक है? या फंक्शन की, मतलब कि नंबर ऑफ कॉल्स, कि कितनी दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया, हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन हैज़ बीन कॉल्ड, उसकी बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? कि एक वेरिएबल बना दो, वो गिनता जाए कि एक दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, लेकिन 5 से ज़्यादा दफ़ा कॉल नहीं करना, ठीक है? कि उसी फंक्शन को दोबारा 5 से ज़्यादा दफ़ा नहीं चलाना। हाउ मेनी टाइम्स अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक तरह से वेरिएबल से ही रिलेट करता है, ठीक है? और ज़्यादातर यूज़ भी यही होता है कि आप एक वेरिएबल को ही चेंज कर देते हो, कि आपने
चेक करना है कि कितनी दफ़ा एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो स्टैक्स के थ्रू होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बात करते हैं, इसको समझते हैं। एक कंडीशन लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक बाहर वेरिएबल बनाते हैं इसके काउंट का, ठीक है? और उसको हम कर देते हैं 0 से इनिशियलाइज़। इंट इंटीजर वेरिएबल काउंट का और 0 से इनिशियलाइज़्ड, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया अंदर काउंट इज़ इक्वल टू 8 कर दो, ठीक है? तो रिटर्न मतलब कि फंक्शन से बाहर निकल आओ, ठीक है? लेकिन जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है? ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, आप नीचे जाओगे। मतलब कि जब ये ट्रू नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है? ये नहीं चलेगी, मतलब ये ट्रू नहीं होगी। इफ़ रुको ज़रा, इधर हम लोग ऐसे करते हैं, इफ़ फॉल्स तो दिस वोंट वर्क, और आप जाओगे नीचे, आप करोगे ये रीड और आप जाओगे दोबारा इस फंक्शन में। इससे पहले अब कुछ लाइन्स भी आ जाएंगी कोड की, इससे इसके बाद भी आ सकती हैं, और वो भी चीज़ बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होगा। लेकिन पहले अभी इससे पहले वाले की बात करते हैं कि ये हमारी कुछ लाइन्स हो गई, ये भी कुछ लाइन्स हो गई, और फिर दोबारा फंक्शन ये कॉल हो गया, ठीक है? तो ये सीन हो गया। तो अब ये लाइन्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई आउटपुट की लाइन हो सकती है, कोई और चीज़ की कोई ऑपरेशन की लाइन हो सकती है, ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक आप काउंट 8 तक रीच नहीं करता। तो एक तरह की एक लूप सी बन गई, अगर गौर से सोचा जाए इसको, कि एक वाइल की लूप बन गई। वाइल काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो ये वाली लाइन्स चलाते जाओ। जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन जो भी है, इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ये लाइन या ये लाइन, इनको चलाते रहो जब तक काउंट 8 तक नहीं हुआ। अब इसका बिहेवियर थोड़ा सा यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे भी तो कुछ लाइन्स हो सकती हैं, इसके बाद हमारा फंक्शन एंड करे, ठीक है? अब हमने इस फंक्शन को तो बार बार कॉल कर लिया, ठीक है? इसने नीचे आके लाइन्स भी चलाई, ठीक है? जब काउंट आया तो रिटर्न करके डेफिनेशन अभी ये है। डेफिनेशन समझ आ गई? डेफिनेशन है a method by which a function continues to call itself, ठीक है? एक फंक्शन ए है, वो अपने आप को ही कॉल करी जा रहा है, ठीक है? continues to call itself until a condition reached, कि काउंट 8 हुआ तो रिटर्न करो, ठीक है? और वो रिटर्न एक से नहीं करता, फिर वो सबसे रिटर्न करता है, ठीक है? सबसे निकल जाता है, ठीक है? तो इसका बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि ये किस तरह सारे फंक्शन से निकलता है, ये क्या हो रहा है, ठीक है? एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन चला जाता है, फिर वो एक और फंक्शन को कॉल करता है। ये सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए बेसिक डेफिनेशन समझ लो। तो हम लोग अब नीचे आते हैं, ठीक है? एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी ये इफ़ की कंडीशन जो है, इफ़, इसको मैंने इधर नहीं लिखना, मैंने फंक्शन कॉल कर देना इधर, फंक्शन ए, ठीक है? उससे पहले एक आधी लाइन्स, ठीक है? और इफ़ की कंडीशन मैंने इधर लिखनी है। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 8 तो रिटर्न करता हूँ। अब ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? काउंट प्लस प्लस बीच में कर दो यहाँ पे, ऑफ कोर्स इधर करके कहीं भी कर दो काउंट प्लस प्लस, के काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट प्लस प्लस का मतलब ये था, ठीक है? तो उसके बाद फंक्शन ए चला। अब जब फंक्शन ए चल रहा है, आप गौर से सोचो, आपका यहाँ पे फंक्शन ए कॉल हुआ, सबसे पहले आपने मेन में, ठीक है, अपने मेन फंक्शन में चलाया, ये नीचे आया, इसने कुछ लाइन्स की, काउंट प्लस प्लस किया, फिर ये फंक्शन ए पे आया, इसने कहा चलो दोबारा ऊपर चले, फिर ये दोबारा आया नीचे, इसने कुछ लाइन्स रीड की, इसे काउंट प्लस प्लस किया, ये दोबारा इसको इसने मतलब कि रीड किया और दोबारा ऊपर चला गया।
कभी भी ये इस लाइन को रीड करेगा? कभी भी नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे भी आपने एक तरह से एक इन्फिनिट लूप बना दिया है कि आपकी कंडीशन कभी टेस्ट नहीं हो रही। समझ आ रही है? तो इस चीज़ से भी बचना होता है, ठीक है? कोड लिखते हुए कुछ लोग इस तरह की गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे इस तरह की गलती कर देते हैं कि फंक्शन है, ऊपर लिख दिया, कॉल वो अपने आप को पहले कर रहा है, लाइन्स उसने चला दी हैं और बाद में कंडीशन चेक हो रही है जी। और वो मतलब कंपाइलर अब नहीं चलेगा तो इशू आ जाएगा और उन्हें पता नहीं होगा कि मैंने तो कंडीशन भी डाली है, मैंने तो फंक्शन को भी सही से कॉल किया और लाइन्स भी डाली हैं, तो ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो ये चीज़ भी ख्याल रखना होता है इसका। तो इसको ज़रा विजुअली भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है? और बंदे की अगर हम बात करें तो मैं कहता हूँ कि इस बंदे को यहाँ पे छाप दो, प्रिंट कर दो, ठीक है? कि ये बंदा प्रिंट कर दो जब तक इसकी हाइट इसकी हाइट हमारी कंडीशन है, ठीक है? इसकी हाइट, ठीक है? फॉर एग्जांपल 1 इंच से छोटी ना हो, ठीक है? नॉट लेस देन 1 इंच, जब तक नॉट लेस देन 1 इंच। तो ये बंदा छापते जाओ स्क्रीन पे, ठीक है? ये हमारी लाइंस हो गई जो पहले हमारे फंक्शन के लिखी हुई हैं, ठीक है? और इन लाइंस को मतलब कि छापना, बंदा छापना, ठीक है? ये हमारी लाइन है। ये तब तक बंदा छपता रहेगा जब तक इसकी हाइट 1 इंच से कम नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पे भी छप गया, यहाँ पे भी छप गया और यहाँ पे तकरीबन कह लो कि आखिरी दफ़ा छपा, ठीक है? इसके बाद नहीं छपा। ये आखिरी दफ़ा मतलब बंदा तो छप रहा है बिकॉज़ इसके बाद इस बंदे की हाइट 1 इंच से कम हो रही है, ठीक है? तो इसके बाद आपका जो बंदा है वो छपना बंद हो गया। कंडीशन एज़ रीच्ड, ठीक है? कि आपका बंदा 4 दफ़ा छपा और 5th टाइम उसने कहा कि भाई बहुत हो गया, तो अब हम लोग और दफ़ा नहीं करेंगे। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि काउंट प्लस प्लस और काउंट जब 4 के इक्वल हुआ तो या 5 के इक्वल हुआ तो बंदा छापना बंद कर दो बिकॉज़ बहुत दफ़ा हो गया। और हाइट को हर बार छापने से पहले हाइट को डिक्रीमेंट कर दो थोड़ा-सा, कि जैसे मैं कहूँ कि अ, मैं लिखूँ फंक्शन ए, ठीक है? और इसमें मैं कहूँ कि भाई ये बंदा है हमारा, ठीक है? क्रिएट बंदा, ठीक है? ये मैंने एक और फंक्शन कॉल कर दिया, हाइट, ठीक है? हाइट -5, ठीक हो गया? और फिर दोबारा फंक्शन ए को कॉल कर दो। लेकिन इससे पहले ये नहीं भूलना इफ़, ठीक है? काउंट इक्वल्स टू 4 तो रिटर्न, बीच में काउंट को प्लस प्लस करना मत भूलना, ठीक है? यहाँ पे कहीं काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1, ठीक है? ये ठीक है। तो अब जब काउंट 4 के इक्वल हुआ तो कॉलिंग बंद हो गई, ठीक है? और बंदा छपने का जो काम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है? तो ये सारा तरीका इसको समझने का। तो इस इमेज से थोड़ी बहुत रिलेट किया जा सकता है कि क्या हो रहा है और मतलब किस तरह ये सारा वर्क कर रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ी-सी बात करते हैं हम लोग जनरल केस की और उधर किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है? जनरल केस बेसिकली आपकी यही कंडीशन ही होती है, इसको हम जनरल केस कहते हैं। कंडीशन पे रीच होना, इसको हम जनरल केस कहते हैं। और जब तक कंडीशन रीच नहीं होती, ठीक है? जैसे भी हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि जब तक काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 4, ठीक है? यहाँ पे काउंट
इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब थोड़ा सा कलर डिफरेंट करते हैं। काउंट इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब काउंट नॉट इक्वल टू 4 है तो वो है हमारा जनरल केस। कि जनरल केस ये कहता है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तब तक तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा कॉलिंग करता रहूँगा। मैं मतलब कि फंक्शन ए को दोबारा करता रहूँगा, ठीक है, अलाउड है, ठीक है। और जब बेस केस रीच हुआ, बेस केस का मतलब है यहाँ पे बेस केस हमारा है काउंट, मतलब इफ काउंट इज इक्वल टू 4, ये हमारा बेस केस है। यहाँ पे इफ लगा दो, ठीक है, और इफ काउंट इज इक्वल टू 4, ये बेस केस है, ठीक है, इन मतलब के शॉर्ट। तो इसको एक एग्जांपल से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे गुड्डू भैया की अम्मी, सबकी होती है, गुड्डू भैया की भी है, ठीक है। तो रुको ज़रा, गुड्डू भैया और गुड्डूज मॉम, ठीक हो गया, गुड्डू भैया और गुड्डू की अम्मी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब भाई ये है हमारी, कह लो, दुकान, ठीक है। रुको ज़रा, ये है हमारी दुकान, गलत कलर इस्तेमाल हो गया, ये है हमारी दुकान, ठीक है। और दुकान तक पहुंचने पहुंचने तक, ठीक है, आपका जनरल केस होगा कि आपका जनरल काम होगा, आपका है जनरल काम, ठीक है, जनरल काम, कि आप ऊपर चलते रहो जब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ। अब काम क्या है, लो जी, हमेशा की तरह जो हर अम्मी ने अपने बच्चे पे जुल्म ढाया है कि बेटा ज़रा दुकान पे जाना और मेरे लिए ज़रा आटा, चीनी और किशमिश, काजू और थोड़ा सा धनिया प्याज ले आना, ठीक है। और जब तक ये जनरल काम पूरा नहीं हुआ, गुड्डू भैया, बेचारे गुड्डू भैया, ये ऊपर की रास्ते चलते जाएंगे, ठीक है। और गुड्डू भैया को एक और भी काम कहा है मैंने, उनकी अम्मी ने, गुड्डू भैया को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई आपने रिपोर्ट करना है कि आप अभी कहाँ पे, मतलब कितना दूर हो, मतलब कितनी ऊंचाई पे हो, ठीक है। ये पहाड़ियों में सिलसिले में रहते हैं, तो बताना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये 2 फीट हो गए, ये 3 फीट हो गए, तो ये आपने, अम्मी ने कहा है कि भाई मुझे बताना है आपने कि आप अभी किधर हो, ठीक है। तो जब गुड्डू भैया ऊपर चढ़े होंगे तो वो अम्मी जी को बताएंगे कि भाई मैं यहाँ पे 1 फीट पे हूँ, फिर मैं 2 फीट पे हूँ, 3 फीट, 4 फीट, और फिर मैं बेस केस पे पहुँच गया, मतलब दुकान पे पहुँच गया, ठीक है। और तब तक मेरा, जब तक मैं दुकान पे नहीं पहुँचा, मेरा जनरल मतलब काम या जनरल केस चल रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। और जब तक आपका जनरल काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, मतलब आप अपनी दुकान पे नहीं पहुँचे, आपके मैंने कहा भाई कि मुझे आपने बताना है कि आप कितनी हाइट पे हो, कितनी ऊंचाई पे हो, ठीक है। आप 1 फीट पे हो, 2 फीट पे हो, 3 फीट पे हो या 4 फीट पे हो, ठीक है, इस तरह करके। तो जब तक दुकान पे नहीं पहुँचते, अम्मी को बताते रहना है। इसका कोड सोचो क्या होगा, इसका कोड ज़रा सोचो क्या होगा। बेस है आपकी दुकान, ठीक है, दुकान में कहता हूँ है हमारी 5 फीट पे, ठीक है। तो कोड इसका, पॉज कर वीडियो और सोचो क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका कोड सोचें तो हमारा भाई कोड होगा इस तरह करके कुछ, कि ये हमने शुरू किया फंक्शन, फंक्शन घर का काम या घर का काम, ठीक हो गया। और भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना काम लिखना है
कि भाई हमारा सबसे जो काम था, पहला काम था, हमने चलते हुए जनरल केस में चलते हुए सी आउट की स्टेटमेंट चलानी है, मतलब आउटपुट की स्टेटमेंट चलानी है। और उसमें भाई हमें बताना है कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, हाइट वेरिएबल है, हाइट। ठीक है, हाइट का वेरिएबल बता दो और साथ बता दो। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग करते हैं फीट। ठीक है, चलो जी सेट हो गया। हाइट हम लोग फंक्शन से बाहर रखते हैं ताकि वो बार बार एडिट ना हो फंक्शन के अंदर, क्योंकि जब भी हम फंक्शन में दोबारा अगर हम रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाइट को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अगर हमने लोकल बना दिया तो जब भी फंक्शन की लाइंस चलेंगी तो वो दोबारा, अगर फॉर एग्जांपल हमने बनाया हुआ है तो वो दोबारा बन जाएगा वेरिएबल। उससे सीपीयू की मेमोरी, मतलब टाइम भी ज़ाया होगा, मेमोरी भी ज़ाया होगी ऑफ कोर्स, मतलब बार बार करेगा कोई काम तो उसका मतलब प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा ज़ाया होगी। ठीक है, तो ये सीन है। मेमोरी तो नहीं ज़ाया होगी लेकिन प्रोसेसिंग पावर ज़रूर ज़ाया होगी, बिकॉज वही वेरिएबल अगर दोबारा बन रहा है तो पुराना वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो हाइट को बाहर रखो बस, ये बात समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आप आए, आपने अपनी हाइट बतानी है, हाइट प्लस हाइट इज इक्वल टू हाइट प्लस 1। ठीक हो गया। और फिर आप गए इधर, आपने कहा कि भाई मैंने हाइट तो बता दी, अब मैं अपना फंक्शन कॉल कर लूँ। मैंने कहा नहीं करना, अभी तो फंक्शन कॉल नहीं करना, अभी तो आपकी इफ़ स्टेटमेंट आएगी कि भाई आप दुकान पे पहुँचे हो कि नहीं। मैंने कहा हमेशा पहले इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ हाइट, दुकान मैंने कहा था 5 पे है, 5 फीट पे है, तो कहीं कह दो कि इफ़ हाइट इज इक्वल टू 5, तो कर दो रिटर्न कि भाई वापस जाओ। ठीक है, आप पहुँच गए दुकान पे। लेकिन अगर ये नहीं चला, अगर आप रिटर्न कर दो, फंक्शन से बाहर आ जाओ, तो अगली स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर ये नहीं चली, ठीक है, मतलब कि आपका जनरल केस ट्रू है। ठीक है, जब ये नहीं चलेगी, जब ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, तो जनरल केस ट्रू है। जब ये ट्रू हो जाएगी तो बेस केस ट्रू है और जनरल केस फॉल्स है। ठीक है, तो जब ये नहीं चली तो आप करोगे कि भाई फंक्शन घर को, फंक्शन का नाम क्या रखा था, घर का काम, फंक्शन घर का काम दोबारा कॉल करो। ठीक हो गया, ये सारा सिनेरियो यहाँ पे, ये इस तरह का कोड होगा। और अगर हम लोग इसकी बात करें, ये इसकी अम्मी कहती है भाई मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे हर उस वक्त का, मतलब हर हर वक्त का बताओ कि वापस आते हुए जब तक तुम्हारा जनरल काम हुआ नहीं, और जब तुम्हारा जनरल काम हो भी गया, तुमने भाई मुझे बताना है कि तुम कितनी ऊंचाई पे हो, मतलब कि जाते और आते का, कि तुम बेस केस पे रीच करके अब तुमने वापस भी जाना है। ठीक है, उसका भी तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी हाइट क्या है। वो आ जाता है वाइंडिंग और अनवाइंडिंग में। ठीक है, कि वाइंडिंग किस तरह हो रही है और अनवाइंडिंग किस तरह हो रही है। ठीक है, वो चीज़ बात करती है उसके ऊपर कि भाई जाते हुए का भी मुझे बताना है और आते हुए का भी मुझे बताना है। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में ही कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो नीचे भी हो सकती हैं। आपके इस फंक्शन के घर का काम के नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स नहीं चली, ठीक है, आपकी तब तक नहीं चली ये स्टेटमेंट जब तक आपका जनरल केस जो था वो फॉल्स नहीं हुआ और बेस केस ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, कि जब ये चला तो आपको अब ये नीचे वाली लाइन जो है, अब इनको चलाना है, लेकिन इनको कितनी दफ़ा चलाना है, जितनी दफ़ा आपका फंक्शन कॉल हुआ ना, जितनी दफ़ा, ठीक है, उसका उतनी दफ़ा ही ये लाइन्स चलेंगी। ठीक है, लेकिन ये उल्टे तरीके से चलेंगी, मतलब कि अब उल्टे ऑर्डर में चलेंगी। ठीक है, अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो इसका स्टैक बनाओ। ठीक है, स्टैक से समझो इसे, वाइंडिंग और अनवाइंडिंग में स्टैक्स का बड़ा काम है। ठीक है, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि वाइंडिंग और अनवाइंडिंग कोड के थ्रू ये कैसे मतलब चल रही होती है। ठीक है, कि
कोड में असल में क्या हो रहा होता है, हम स्टैक तो बना लेते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं स्टैक के थ्रू के भाई ये स्टैक में हमने डाला और हो गया, लेकिन अंदर से क्या हो रहा होता है जेन्युइनली, ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फंक्शन का नाम लिखते हैं, घर का काम, ठीक है, घर का काम, ठीक है। अब ये हाइट अभी कह दो कि एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी और चौथी दफ़ा। ठीक हो गया। ये स्टैक पे इस तरह से आपके एक एक करके कि पहली दफ़ा आप आए, पहली दफ़ा आप इधर आए, ठीक है, आपने फंक्शन कॉल किया, हाइट आपकी 1 है इस वक्त, आप ऊपर गए, दोबारा आपने इसको थोड़ा सा लेफ्ट हो जाते, आप ऊपर गए, ठीक है, अभी आपकी हाइट 1 है, ठीक है, इस वाले में ये वाला आपका स्टैक पे चढ़ गया हाइट 1 के साथ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा हाइट 1 थी, दोबारा ये फंक्शन चलेगा, हाइट 2 हो गई, दोबारा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे हाइट 2 है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो याद रखता है कंपाइलर, ये चीज़ याद रखता है, ठीक है, तो साफ करते हैं इसको। अब आप दोबारा इस फंक्शन में आए, ठीक है, अब आपकी हाइट 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाइट प्लस प्लस हो रही है, ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ स्टैक पे चली गई, ये क्यों गई स्टैक पे, ठीक है, दोबारा यही काम होगा, हाइट 4 के साथ भी स्टैक पे चली जाएगी, ये हुआ क्यों, ये मतलब गई क्यों स्टैक पे, इनका स्टैक पे जाने का काम था क्या। असल में जब भी आपकी कोई स्टेटमेंट्स रह जाती है ना जो एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, और आप एक और फंक्शन को कॉल कर लेते हो, ठीक है, चाहे कोई और ही फंक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं कि वही फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन जब दोबारा, ठीक है, कॉल हो या कोई और फंक्शन भी एक फंक्शन में कॉल हो, ठीक है, और जो पुराना फंक्शन था उसकी कुछ लाइन्स रह गई, ठीक है, कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे घर के काम में कुछ लाइन्स रह गई नीचे, ठीक है, रह गई ना लाइन्स, हर घर के काम फंक्शन में कुछ नीचे लाइन्स थी जो रह गई, ठीक है, अब जब वो लाइन्स रह गई तो उनको हमने आउटपुट भी तो करना था, ठीक है, उनको हमने चलाना भी तो था पुराने वाले फंक्शन में, अब हमने दोबारा घर के काम को कॉल कर लिया तो जो पुराना घर का काम था भाई उसकी जो लाइन्स नीचे रह गई उनका क्या, उनको भी तो थोड़ी मतलब इज्जत दो, ठीक है, तो वो गई भाई स्टैक पे, ठीक है, हाइट 1 के साथ, हाइट 2 के साथ, हाइट 3 के साथ और हाइट 4 के साथ, ठीक है, और उनका रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि चलाने वाला सीन होगा। तो अब यहाँ पे जो लाइन्स आएगी वो होंगी हाइट इज इक्वल टू हाइट -1 एंड देन सी आउट हाइट, ठीक हो गया। तो अब ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो अब अपनी बेस पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपने अपनी अम्मी को इन्फॉर्म करना है वापसी का भी, कि आप वापसी पे किसी साइट के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, आपने बेस पे जाने का इन्फॉर्म किया है, जब आप बेस पे रीच कर रहे हो उससे पहले आपने अपने कोड में इन्फॉर्म किया कि भाई हाइट आपने अपनी यहाँ पे लिखी है, ठीक है, हाइट 5 हुई, आपने पहले हाइट लिखी है, ठीक है, इसका कोई अच्छा कलर ढूंढे, आपने हाइट 5 लिख दी, 5 फीट, ठीक है, मतलब कि आपने बेस की हाइट बताई है। वो आप जब वापस आ रहे हो तो हाइट को पहले माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 फीट, ठीक है, फिर दोबारा आप नीचे जाओगे, फिर आप यहाँ पे लिख दोगे 3 फीट, फिर 2 फीट, फिर 1 फीट, ये आप वापसी का बताओगे कि आपकी अम्मी ने कहा था कि भाई मुझे बताना, ठीक है, कि वापसी पे किसके साइड पे हो, ठीक है, तो इस तरह के रिकर्जन गुड्डू भैया के लिए
वर्क करेगी। तो इसके लिए हम इसका एक जनरल कोड जेनेरिक कोड देखेंगे और समझेंगे कि असल में रिकर्जन बैकएंड से किस तरह काम करती है। सबसे पहले आपका काउंट 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है? मतलब कि आप इस फंक्शन को 0 से स्टार्ट कर रहे हो एक तरह से, अगर ये कॉल होता है कभी, ठीक है, किसी मेन में या किसी और फंक्शन में, ठीक है, बिकॉज अगर ये मेन है तो ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये कोई और फंक्शन है तो नॉट सो मच, ठीक है, इसको कॉल करना पड़ेगा चलने के लिए। लेकिन हमने काउंट को ग्लोबली 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, काउंट जब तक 3 के इक्वल नहीं होता तब तक रिटर्न नहीं करना। एक तरह से जनरल केस हो गया, तब तक रिटर्न नहीं करना जब तक काउंट 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है? सो दैट्स द जनरल केस एंड द बेस केस इज जब काउंट 3 के इक्वल हो गया तो रिटर्न कर दो, ठीक है? सो अब जब तक आपका जनरल केस चल रहा होता है, आप इस फंक्शन में इस तरह चल रहे होते हैं, ठीक है? इस तरह आपकी ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन अब आप इस कॉल पे आए हो तो आपकी जो भी नीचे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट्स दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है? जब आपने दोबारा एक और फंक्शन को कॉल किया इस फंक्शन में, अब सोचो कि आप किसी और फंक्शन को फंक्शन बी को कॉल करो, यहाँ पे फंक्शन एक ही जगह, फंक्शन बी कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है? आप उसको कॉल करो तो आप उसको दोबारा चलाने लग जाओगे, ठीक है? लेकिन जब वो फंक्शन खत्म होगा तो आप दोबारा फंक्शन ए में आओगे और आप नीचे जाओगे, ठीक है? आप नीचे जाओगे दोबारा, ठीक है? लेकिन जब तक फंक्शन बी खत्म नहीं होता आप नीचे नहीं जाओगे, ठीक है? और फंक्शन बी में अगर कोई और फंक्शन भी कॉल हो रहा है, ठीक है, तो आप उस फंक्शन को भी चलाओगे, ठीक है? और उस फंक्शन के खत्म होने के बाद आप वापस आओगे फंक्शन बी में, और फिर फंक्शन बी को खत्म करके आप वापस आओगे फंक्शन ए में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे फंक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है? लेट्स सपोज, ठीक है, इस ये एक फंक्शन बी है, ठीक है? ठीक है, ये भी काउंट लेता है, इसमें भी सेम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, एज आर फंक्शन है, ये चलेगा। इसके अंदर एक है फंक्शन सी, ठीक है, विद इट्स काउंट, ठीक है? आप आप फंक्शन सी में गए, ठीक है, काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गई साथ साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था सेम बॉडी, ठीक है, काउंट की वैल्यू भी इसमें इंक्रीमेंट हो गई फंक्शन बी में, ओके? फिर आप आए फंक्शन सी में, ठीक है, और इधर भी आपकी कंडीशन वही है कि इफ काउंट इज इक्वल टू 3 तो रिटर्न करो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे काउंट 3 के इक्वल हो गया है, ठीक है, आपने फंक्शन बी को कॉल किया विथ काउंट की वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है? तो अब यहाँ पे फंक्शन बी आया विथ काउंट की वैल्यू 1, ओके? काउंट प्लस प्लस हुआ, मतलब कि काउंट की वैल्यू 2 हो गई। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लो या काउंट प्लस प्लस कर लो, डजंट मैटर, ठीक है? सेम थिंग, इंक्रीमेंटेशन होती है, ठीक है? थोड़ा क्लियर कर लें। अब आपकी काउंट की वैल्यू 2 है और अब आपने एक फंक्शन सी को कॉल किया, ठीक है? अब आप एक फंक्शन सी में है, ठीक है? तीनों फंक्शंस की बाउंड्री जस्ट एज्यूम सेम है, ठीक है? तो अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ठीक है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हुआ, ठीक है? और आपका कॉल हो गया लेट्स सपोज एक फंक्शन डी, सेम बॉडी, सेम एवरीथिंग,
जस्ट सपोजिटली उसमें भी काउंट एज इनपुट जाता है। और अब फंक्शन डी चलेगा, इट हैज द सेम कंडीशन ऑफ रिटर्निंग। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो आप रिटर्न करके और आपकी जो नीचे स्टेटमेंट थी वो नहीं चली। आप रिटर्न किए फंक्शन डी से, आप गए फंक्शन सी में। ठीक है, और फिर फंक्शन सी खत्म हुआ। ठीक है, बिकॉज फंक्शन डी है, उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट है। ठीक है, उससे पहले भी सी आउट की स्टेटमेंट थी और वो चल गई, पहले से ही चली हुई थी। ठीक है, अब ये सी आउट की स्टेटमेंट चली और आप इस फंक्शन सी से भी बाहर आ गए, आप ऊपर आए फंक्शन बी में। ठीक है, यहाँ पे जो सी आउट की स्टेटमेंट थी, इस तरह की यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट है, वो चली। ठीक है, और आप इस फंक्शन से बाहर आ गए और अब आप किस फंक्शन में गए, फंक्शन ए में। ठीक है, सो इसी फंक्शन का अगर हम नाम एक कर दें, सिर्फ इन सारे फंक्शंस का नाम एक ही कर दें, ठीक है, तो हम एक तरह से एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बार बार। और जब हम लोग गए फंक्शन बाय फंक्शन, हम लोगों ने कॉलिंग की। ठीक है, जब हम लोग फॉर एग्जांपल फंक्शन बी में गए, हो इरेज हो गया मुझसे। जब आप फंक्शन बी में गए, ठीक है, आपने उसकी सी आउट चलाई। ठीक है, फिर फंक्शन सी में गए। ठीक है, ठीक है, फंक्शन सी में गए और उसकी पहले वाली सी आउट स्टेटमेंट चलाई, यहां वाली। ठीक है, बाद वाली नहीं। और फिर फंक्शन डी में गए। ठीक है, अब जितनी सी आउट स्टेटमेंट्स अभी तक चल गई, क्योंकि फंक्शन डी ने तो रिटर्न कर दिया कि वहां पे बेस केस रीच हुआ था। ठीक है, तो वो सी आउट स्टेटमेंट्स आपके वाइंडिंग के पार्ट हैं। ठीक है, कि वो स्टेटमेंट्स आपकी वाइंडिंग का हिस्सा है। यहां तक जो भी हुआ स्टेटमेंट्स, ये वाइंडिंग थी। मतलब कि जब तक आप फंक्शन बाय फंक्शन कॉल करते रहे हो, तब तक आपकी वाइंडिंग चल रही थी। ठीक है, अभी ये सी आउट नहीं चली, अभी ये सी आउट नहीं चली, और अभी इसका भी सी आउट नहीं चला। ठीक है, क्योंकि ये अनवाइंडिंग का हिस्सा है। तो जब आप वापस जाओगे ना फंक्शन डी से रिटर्न होके फंक्शन सी में, ठीक है, तो आप उसका सी आउट चलाओगे। फिर आप फंक्शन बी में जाओगे और उसका लास्ट वाला सी आउट चलाओगे। ठीक है, उसका नीचे वाला सी आउट चलाओगे, बहुत गंद मच गया। और फिर आप फंक्शन ए में जाओगे। ठीक है, उनके फंक्शन बी आपका एग्जीक्यूट हो गया और आप इस स्टेटमेंट को चला दोगे। ठीक है, सो एक तरह से ये फंक्शन कॉलिंग ही है, जस्ट यू कॉलिंग द सेम फंक्शन। और जब वापस आ रहे थे ना अब आप, तो वो थी अनवाइंडिंग। और आपने नोटिस किया होगा कि अनवाइंडिंग ऑपोजिट हुई है, कि आपने पहले फंक्शन सी में गए, उसका सी आउट चलाया। ठीक है, तो फंक्शन सी में काउंट क्या था, फंक्शन सी में आपका काउंट 2 था, तो आपका काउंट 2 आया। फिर आप बी में थे, बी में क्या था काउंट, लिखा हुआ है मैंने वहां, बी में क्या था, बी में 1 था। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, 1 आया। और यहां पे काउंट की वैल्यू क्या थी, यहां पे क्या वैल्यू थी काउंट की, यहां पे वैल्यू थी 0, काउंट की वैल्यू। लेकिन तो दोबारा लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा।
अब आप देख रहे हो कि 210 हुआ है, ठीक है, वापसी पे। लेकिन जाते हुए पहले आपका 0 चला, आउटपुट हुआ, ठीक है। फिर आप फंक्शन बी में गए सपोजिटली, ठीक है। उसमें फंक्शन सी था, सी आउट की स्टेटमेंट ऊपर नीचे, काउंट, ठीक है, और ऊपर भी सी आउट की आउटपुट स्टेटमेंट। अब क्या हुआ, फंक्शन बी चला, उसकी ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, और आपने कुछ मतलब फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन सी कॉल कर दिया, तो आउटपुट क्या है यहाँ पे, 1 हुआ उसके बाद, ठीक है, बिकॉज इसमें बी में 1 गया था, ठीक है। आप फंक्शन सी में गए, ठीक है, और उधर सी आउट हुआ पहले, उसमें काउंट, ठीक है। अभी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को वैसे ही छोड़ा, लेकिन जो भी फंक्शन नेम में स्टेटमेंट्स थी वो सारी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फंक्शन डी, सी आउट, आउटपुट, काउंट, ठीक है। अब आपका यहाँ पे फंक्शन सी में क्या था, 2 था, तो 2 पहले आउटपुट होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, कि पहले आपका 0 हुआ, फिर आप इधर है आपका 1 हुआ, फिर आप फंक्शन सी में है आपका 2 हुआ, ठीक है। फंक्शन सी में है तो 2 हुआ। जब आप फंक्शन डी में गए तो आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न, लेट्स जस्ट से रिटर्न, ठीक है। तो आप फंक्शन डी से वापस आ गए फंक्शन सी में, ठीक है। अब आपका पहले से आउटपुट क्या हुआ, 0 1 और 2, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, काउंट, फंक्शन सी में क्या थी वैल्यू, 2 थी। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक स्पेस डाल दें, एंडल यूज कर लें कोई, ठीक है, तो कोई स्पेस डाल लें, कोई न्यू लाइन ऐड कर लें, और उसके बाद हम लोग ये शेयर स्टेटमेंट चलाएं तो सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 हुआ आउटपुट, फिर आप वापस गए फंक्शन बी में, ठीक है। यहां से आपका आउटपुट 1 हुआ, ये स्टेटमेंट रह गई थी ना, ये एग्जीक्यूट होकर फंक्शन सी खत्म हो गया आपका। आपने सी आउट कर दिया काउंट को यहाँ पे, और फिर आपका फंक्शन बी भी यहाँ पे आके खत्म हो गया, इस पॉइंट पे बॉडी खत्म हो गई इसकी। तो फिर हम वापस गए फंक्शन ए में, ठीक है। फंक्शन ए जो था, यहाँ पे हमने बी किया हुआ, बी एग्जीक्यूट हो गया हमारा, तो हम लोग सी आउट करेंगे ये वाली स्टेटमेंट, और अब इसमें क्या है, 0 है। तो अब वापसी पे 210 हुआ, ये पैटर्न देखा आप लोगों ने, और जाते हुए 012 था। अब यही आपका स्टैक भी करता है। तो अब कि आगे स्टैक की बात करें हम, तो स्टैक कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और स्टैक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर देता है। स्टैक आपका कुछ रूल्स पे काम करता है, ये आपका कंपाइलर यूज़ करता है। उनमें सबसे पहले आपका आ जाता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा था फर्स्ट इन लास्ट आउट के। अगर आपका कोई एक फंक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा फंक्शन है, ठीक है, वो आ, अगर पहले स्टैक में गया, ठीक है, सबसे पहले गया, और फिर बी आया अपनी वैल्यू 1 के साथ, और फिर सी आया अपनी वैल्यू 2 के साथ, ठीक है। तो अब पहले तो सबसे पहले तो ए आया था, लेकिन जो फर्स्ट इन है वो लास्ट आउट है। इसका क्या मतलब, कि सबसे पहले आपका सी चलेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लेट्स से लास्ट इन फर्स्ट आउट इट्स द सेम थिंग, ठीक है। कि आपका सी चलेगा,
ठीक है, सबसे पहले, लेकिन वो तो लास्ट था, पर वो सबसे पहले चलेगा। फिर आपका बी चलेगा और फिर आपका ए चलेगा। और इनमें क्या चलेगा और ये कब स्टैक पे जाएंगे, इसकी भी बात करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है, इनमें क्या चलेगा, इनमें और ये कब स्टैक पे आएंगे। ये दो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, इनमें वही चलेगा जो हमारी बाकी स्टेटमेंट्स रह गई हैं, जो भी एग्जीक्यूट होनी थी, लेकिन कोई और फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा कि आपका जो फंक्शन ए है यहाँ पे, आ, ये आपका फंक्शन ए है, इसकी स्टेटमेंट्स चली चली चली, लेकिन यहाँ पे आके जो बाकी स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे सी आउट की भी तो स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन फंक्शन बी कॉल हो गया। जब फंक्शन बी कॉल हुआ तो फंक्शन ए की जो स्टेटमेंट्स रह गई, ठीक है, इसकी वजह से फंक्शन ए को डाल दिया गया स्टैक पे। ठीक है, उसी तरह सेम द केस कि जब फंक्शन बी आपका चला, ठीक है, और उसमें सी आउट की स्टेटमेंट चल गई पहले वाली, ठीक है, काउंट तो वन था उसका, ठीक है, तो उसके बाद आपका फंक्शन सी कॉल हो गया, तो फंक्शन बी अभी रहता है, उसकी लास्ट सी आउट की स्टेटमेंट रहती है, वो तो नहीं चली। ठीक है, तो फंक्शन बी भी स्टैक पे चला गया। ठीक है, उसके बाद आप इधर आए। ठीक है, और आपका फंक्शन सी चलता गया। ठीक है, और ये इसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन भी हो गया। फिर आपका फंक्शन डी कॉल हो गया। ठीक है, जब फंक्शन डी कॉल हुआ और फंक्शन सी की स्टेटमेंट्स रहती थी यहाँ पे, तो वो फंक्शन सी भी स्टैक पे चला गया। ठीक है, तो यही हो रहा है, इनमें जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी स्टेटमेंट्स रह गई थी उस फंक्शन की, वो चलेंगी। और ये फंक्शन स्टैक पे कब आएंगे, ये तब आएंगे जब कोई और फंक्शन में कॉल हो जाएगा और इनकी स्टेटमेंट्स पड़ी होंगी, या ये रिटर्न नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है, और अगर उसमें आप कोई और फंक्शन कॉल करो तो वो फंक्शन उसी वक्त इमीडिएटली स्टैक पे चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फंक्शन है विथ काउंट ज़ीरो, ये स्टैक पे आ गया। ठीक है, अब इसका जो इनिशियली पास्ट काउंट था वो ज़ीरो था, लेकिन काउंट इसकी बॉडी में वन हो गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन इनिशियली जो था वो ज़ीरो था, इसलिए हम ज़ीरो से ही इसको इसमें डालेंगे। ठीक है, फिर वन, फिर टू। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है, क्योंकि डी उसी वक्त ही एग्जीक्यूट हो गया था और रिटर्न हो गया था। फंक्शन डी जो था हमारा, वो उसी वक्त ही एग्जीक्यूट हो गया था और वो रिटर्न हो गया था, तो वो स्टैक पे नहीं जाता। ठीक है, उनके वो एग्जीक्यूट हो गया, वो ख़त्म हो गया रिटर्न करके, तो वो कोई और फंक्शन को कॉल भी नहीं कर रहा था। कंडीशन जो मीट हो गई, जनरल केस जो आपका मीट हो गया, तो अब फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, या लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली, कि सी हमारा लास्ट इन था, लेकिन सबसे पहले सी निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले सी की बाकी स्टेटमेंट्स चलेंगी, बाकी स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है, फिर बी की चलेंगी, एंड फाइनली है कि ठीक है,
तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, और इस तरह देखना ज़्यादा आसान भी है। तो अभी तो मैंने नेम्स चेंज कर दिए फंक्शंस के, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई। लेकिन जब आपके नेम सेम होंगे आपके एग्ज़ाम्स में, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और यहाँ पे जब आपके सारे ही ए होंगे विद जस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप एक स्टैक पे सारे उसी फंक्शन को बार बार डालते जाओ, ठीक है, पैरामीटर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, और फिर एक एक करके उसे स्टैक से उतारते जाओ। बाकी जो लाइंस उसके नीचे हैं उनको चला चला के उस पैरामीटर की वैल्यू के साथ, ऑफ कोर्स उस पर जो भी प्लस माइनस ऊपर हुआ है उसको नज़र में रखते हुए। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, आ, यहाँ पे आपका ए के साथ 2 है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि फंक्शन ए जब दोबारा कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन ए के अंदर जब ए दोबारा कॉल हुआ विथ पैरामीटर 2, तो उससे पहले काउंट जिसकी वैल्यू 2 थी उसमें +1 हो चुका था। ठीक है, कि आपका फंक्शन ए, ठीक है, विथ वैल्यू 2, ठीक है, इसमें हम लोगों ने कह दिया कि काउंट हमारा है इक्वल टू 2, और इसमें काउंट प्लस प्लस हो गया हुआ है, ठीक है, और फिर फंक्शन ए कॉल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट है ना हमारी काउंट की, ठीक है, सी आउट काउंट की, सॉरी, सी आउट सी आउट काउंट की जो स्टेटमेंट है बाद वाली, इसको इरेज ही कर लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। सी आउट काउंट की जो बाद वाली स्टेटमेंट है उस पर ये काउंट प्लस प्लस का असर पड़ेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पे ये 3 हो चुका है, ठीक है। अगर ये सी आउट ऊपर है इससे काउंट प्लस प्लस से, तो यहाँ पे 2 आएगा ऑफ कोर्स। अगर ये नीचे है तो उसका अलग इफेक्ट होगा, ठीक है, दोनों पे ही होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हमने कंसिडर करना है सिर्फ यहाँ से, इस पॉइंट से, कि ये फंक्शन से हम निकल आए वापस स्टैक की वजह से, ठीक है। और अब हम लोग ये स्टेटमेंट चलाएंगे, बट कोई मैनिपुलेशन अगर हमारे इनिशियल वेरिएबल पे हुई है, पैरामीटर पे हुई है, तो वो मैनिपुलेशन को साथ लेके कि अब यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 3 होगी, ना कि 2, ठीक है। तो ऊपर अगर कोई मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, अभी हम लोग स्टैक स्टैक के थ्रू यहाँ पे आए, ऊपर कोई मैनिपुलेशन हुई थी हमारे पैरामीटर के साथ, तो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है अकाउंट में। अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में अगर किसी और तरीके से इसे देखना है, लेकिन वो गलत रिप्रेजेंटेशन होगी, कि अगर आप इसको इस तरह कर दो आपके लिए आसानी और हो जाएगी कि आप कहो कि नहीं, मेरा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान ये है कि मैं यहाँ पे पैरामीटर में ये काउंट प्लस प्लस हो गया था, तो मैं पैरामीटर में थोड़ी सी गलत वैल्यू डाल दूँ, थोड़ी सी यहाँ पे 1 डाल दूँ, यहाँ पे 2 डाल दूँ, यहाँ पे 3 डाल दूँ, और सी आउट करवा दूँ, तो बात तो वही होगी, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बस ये होगा। चलें फिर आ जाए इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले अपनी थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज जो भी चाहिए हमें वो डाल देते हैं। थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है इसमें, कुछ सच तो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो एक मेन हो गया और एक हमारा फंक्शन हो गया। ये फंक्शन लेट्स से रिटर्न कुछ नहीं करता बिकॉज वेल ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हम रिटर्न का वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है? और अगर करना भी है रिटर्न तो हम लोग इंट कर लेंगे, ठीक है? इट रियली डज़न्ट मैटर। आप यहाँ पे इंट का यूज़ करो, इंट ज़ीरो मतलब रिटर्न ज़ीरो कर लो, या फिर आप बस रिटर्न का वर्ड यूज़ कर लो और साथ वॉइड यूज़ कर लो, ठीक है? हमने फंक्शन बना दिया, वो फंक्शन है ए, ठीक है? काउंट हमने ये ले लिया पैरामीटर, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा आउटपुट आए वाइंडिंग 0 1 2, अनवाइंडिंग 3 2 1, ठीक है? इस तरह की हमारा आउटपुट है। तो अब ये किस तरह होगा, पहले हम अपना जनरल केस लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से हमने कोड लिखा था वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 3 तक करो, अगर 3 पे रीच करती है तो रिटर्न कर दो, ठीक है? और अगर नहीं हुआ रिटर्न तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है? और फिर हमारा आ जाएगा सी आउट वाइंडिंग, ठीक है? और ठीक है, और फिर हम दोबारा ए को कॉल करेंगे, कॉल ऐसे कर लो और इसमें डाल दो अपना काउंट, ठीक है? और फिर आ जाएंगे हम लोग इसकी अनवाइंडिंग पे। तो ओहो, तो इसकी अनवाइंडिंग जो होगी उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे अनवाइंडिंग, 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 ओके। सो यहाँ पे भी काउंट, और यहाँ पे एक एंगल भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए अच्छी वाली, ठीक है? तो इसको मेन में कॉल कर लेते हैं ए, और यहाँ पे एक काउंट का भी वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट कुछ 0, ए को कॉल करते हैं हम लोग काउंट के साथ, और इसको हम करते हैं रन, ठीक है? वाइंडिंग 1 2 3 3 2, काउंट प्लस प्लस पहले हो रहा है और फिर वाइंडिंग हो रही है। इसको अगर हम इधर ले जाएं तो हमारा 0 1 2 और 3 2 1 आएगा, 0 1 2 और 3 2 1, ठीक है? तो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है? अब यहाँ पे 0 1 2 क्यों हो रहा था, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 क्यों हो रहा है, देखो अब यहाँ पे हमने इसको कॉल जब किया, ठीक है, पहली दफ़ा, तो उसने काउंट प्लस प्लस पहले कर दिया ना यहाँ पे। अब मैं इसको अब चला रहा हूँ तो इसका ना 1 2 3 और 3 2 1 आ रहा है, ठीक है? कोड में थोड़ा सा इशू हो गया, और लेकिन पहले आपका आ गया काउंट प्लस प्लस, मतलब कि काउंट 1 हो गया इनिशियली, और वाइंडिंग हो गई जिसका आंसर 1 आ गया, ठीक है? फिर आपने इसको कॉल कर दिया, जब आपने इसे कॉल किया तो ये जो पिछला वाला था काउंट 0 वाला, ये स्टैक में चला गया, ठीक है? और काउंट 1 के साथ कॉल हो गया। अब जब ये स्टैक पे जब ये वाला जो था काउंट 0 वाला स्टैक पे चला गया, ए काउंट 1 वाला कॉल हो गया, ठीक है? 1 वाला चला, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, नीचे आए, काउंट प्लस प्लस 2 हो गया, वाइंडिंग चली तो 2 आ गया। फिर अब दोबारा इस पे आ गए, इस पे जब आए तो अब काउंट की वैल्यू 2 है, तो ये वाला कॉल हो गया काउंट 2 के साथ, जो ए काउंट 1 वाले की थे उसकी भी एक स्टेटमेंट रह गई तो वो भी स्टैक पे चला गया, और फिर ये वाला चला, ये वाली स्टेटमेंट इस वाले में जो काउंट थी वो अभी तो 3 नहीं हुआ, अभी तो 2 हुआ है, ठीक है? फिर इसके ही नीचे, इसके ही पीठ के पीछे काउंट प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है? और फिर आपका वाइंडिंग, ठीक है? वाइंडिंग और फिर 3 आ गया उसके साथ, ठीक है? अब आपका ए काउंट 3 के साथ हुआ है, ठीक है? और ए जो 2 था काउंट 2 वाला, ठीक है? जिसका प्लस प्लस हुआ है बॉडी में, तो वो 3 हो गया, इसलिए वो 3 आया यहाँ पे। ये ए 2 वाली स्टैक पे चली गई, ठीक है? और जो अब आपका ए 3 के साथ चला,
ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई और आप रिटर्न कर गए, ठीक है। ये सारा स्टैक में माजरा हुआ है, ठीक है। और इसको अगर समझना है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। और इसकी जब अनवाइंडिंग करोगे तो अब आपका A2 से शुरू हुआ, ठीक है। आपका स्टैक में A2 था ना, ठीक है। A3 तो नहीं डाला हमने, ए के साथ 2 डाला था स्टैक में, याद होगा सबसे ऊपर 2 था। तो अनवाइंडिंग 2 आ गया, फिर ए के साथ 1 आया पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट कहेंगे इसको। तो 1 आया तो सी आउट 1 चल गया, और फिर लास्ट में 0 आया तो वो 0 चल गया। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलनी कि काउंट प्लस प्लस हुआ था, तो जहाँ पे 2 था, मतलब आर्ग्यूमेंट 2 थी ए के साथ आपके स्टैक पे, वहाँ पे आंसर यहाँ पे 3 आया, ठीक है। जहाँ पे आपका 1 था, वहाँ पे काउंट प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो यहाँ पे आंसर 2 आया। जहाँ पे आपका 0 था, ए का आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्टैक पे सबसे नीचे थी, ठीक है। मैंने आपको अभी भी स्टैक बना के दिखाया है वहाँ पे, नहीं समझ आई तो उसको दोबारा देखो जाके। तो अब A0 है, लेकिन ऊपर बॉडी में काउंट प्लस प्लस हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था, ठीक है। तो सी आउट अनवाइंडिंग 1, और यही हमारा आउटपुट भी शो हो रहा है 3 2 1, ठीक है। ऊपर 1 2 3। तो आई होप दैट्स क्लियर।